अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। क्यों ना आपके साथ आज मूली वाले पराठे की रेसिपी शेयर की जाए। चलें फिर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो मूलियां हैं और हमने इसके जो है ना ये मोटे मोटे पत्ते सारे तोड़ देने। 1 kg मूलियां में लाया था और सारे पत्ते इसके ऊपर के तोड़ देने। ये देखें, ये हमारे लिए बेकार है, लेकिन ये अंदर के जो पत्ते रहते हैं ना 2-3 ये वाले, ये हमारे लिए कारआमद हैं। इनको हमने शामिल करना है इस डिश के अंदर। तो इस तरह से सारी मूलियों के पत्ते तोड़ के मैं दिखाता हूँ। ये देखें, बस ये वाले पत्ते हमें चाहिए सबके रिक्वायर्ड। ये देखें, 3 मूलियाँ चढ़ी थी 1 किलो में, तो मैंने इनके ऊपर ऊपर के पत्ते रोक लिए, बाकी तोड़ दिए। ये थोड़ा सा हरा धनिया है और बस इतने से लेने हरे धनिया की डंडियाँ पत्तों समेत। और ये जो ऊपर ऊपर की मूलियों के पत्ते ना, ये देखें ऊपर ऊपर से ये उतार देने हैं। ये देखें, ऊपर ऊपर के पत्ते हमने उतार लेने मूलियों के। ये देखें, और ये जो जड़ें हैं पत्तों की, ये हमने मूलियों के साथ लगी रहने देनी है। ये पत्ते और हरा धनिया ये मिक्स करके हम काट लेंगे। इसके बाद मूली को यहाँ से उतार देंगे पत्ते। ठीक है, बीच का डंठल निकल गया। अब हम इसको पीलर से छील लेंगे या छुरी से छील लें। सब मूलियों को छीलना है हमने। ये मूलियाँ छिल गई। अब हम इसको हैंड ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इसको हमने कद्दूकश कर लेने सब मूलियों को। ये देखें, इस तरह से एहतियात से करने हैं आपने कद्दूकश। सारी मूलियाँ ग्रेटर हो गई। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 1 चम्मच नमक डाल के मूलियों का सारा पानी निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे ही पका लेते हैं, वो भी शायद ठीक ही होती होंगी, लेकिन 5 मिनट इनको रख देना नमक लगा के। 5 मिनट के बाद हमने इनको इस तरह से निचोड़ लेना है अच्छी तरह से इनका पानी। ये देखिए जी, कस कस के पानी निचोड़ रहे हैं मूलियों का, ताकि हमें वो ड्राई फॉर्म में हासिल हो जाए रॉ मटेरियल जिसका हमने पराठे बनाने हैं। जिस हद तक पॉसिबल है हमने निचोड़ लिया पानी, और ये देखें ड्राई फॉर्म में मिल गया हमें ये मूलियों का रॉ मटेरियल। इसी तरह से हमने सारी की सारी मूलियाँ निचोड़ लेनी है। ये देखें कितना सारा पानी निकला मूलियों में से। ये पानी हमारे लिए बेकार है और हमें तो असल में ये चीज़ चाहिए। ये देखें, ये फ्लफ़ी सा फॉर्म मिल गया हमें सारा मूलियों का। चलिए इसमें फिर अब करते हैं मसाले मिक्स। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, और ये अजवाइन है, ये आधा चम्मच जाएगी इसके अंदर। और ये जो है साबुत धनिया हमने कूट लिया, इसको आधे आधे पीस कर लिए तकरीबन। ये 1 चम्मच है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा। अब चिली फ्लेक्स हैं, ये आधा चम्मच डाल दीजिएगा। और ये जो हमने पत्ते काटे थे मिक्स करके, ये और थोड़ी सी हरी मिर्चें ये भी इसमें शामिल करेंगे। आप मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने कर लेना मिक्स, लेकिन ये है कि स्पैचुला से मिक्स नहीं करना इसको हमने हाथ से मिक्स करना इस तरीके से। देखें जिस तरीके से ये मिक्स हो रहा है, ये देखिए कितना अच्छा हर ज़र्रे पे हर एक साइड पे मसाला आ जाए ना लग गया इसका। तो अभी हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम 2 छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे आटे के। रेगुलर रूटीन में जो रोटी का पेड़ा होता है उससे छोटे पेड़े बनेंगे। तो इस तरह से हमने इसको हाथों से इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसको लोई बोलते हैं, लोई बनानी है। तो हमने आटे की 2 लोइयाँ बनानी है दोनों पेड़ों की। ये एक लोई बन गई है और ये दूसरी बन रही है। ये देखिए जी तैयार है दूसरी लोई भी। हमने इसको भी आटा लगा लेना है। इसलिए लगाते हैं कि जी ये चिपके ना जब बेलेंगे। अब हम इसको बेलने लगे हैं। इसमें हमने जितना साइज़ हमारा तवे का है ना, हमने उस हिसाब से इसको बेलना है, क्योंकि इसको ठपकी नहीं लगती। जितना ही बन जाएगा ना पराठा यहाँ पे बेल के, बस उतने वैसे का वैसे हम डाल देंगे तवे के ऊपर। मेरे पास थोड़ा बिग साइज़ में तवा है, इसलिए मैं ज़रा सी बड़ी रोटियाँ बनवाता हूँ।
अगर आपके सवा स्टैंडर्ड साइज़ का है, थोड़ा सा मीडियम साइज़ में है या छोटा है, तो आप उसी हिसाब से ना ये बेल लीजिएगा। लेकिन आटे की डस्टिंग करते रहेंगे साथ साथ, ताकि ये चिपक ना जाए कहीं। ये देखें चिपका ना सारा सा, इसकी वजह कि आटे की डस्टिंग थोड़ी सी इसमें कम है। इसको हम एहतियात से बड़ा कर लेंगे जितना साइज़ हमें रिक्वायर्ड है। लीजिए तैयार हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा डस्टिंग कर लेंगे नीचे पहले, ताकि हमें बाद में यहाँ से उठाने में मुश्किल ना हो। ये फिलिंग है जो हमने तैयार की थी। ये देखें जितनी हम फिलिंग खाना चाहते हैं उसी हिसाब से हम इसमें डाल देंगे। अगर कम खानी तो कम डाल लें, ज़्यादा खानी ज़्यादा डाल लें। लेकिन चारों तरफ से हमने इसका किनारा थोड़ा थोड़ा छोड़ना है, ताकि जब दूसरा पार्ट इसका रोटी का इसके ऊपर रखेंगे तो वो चिपक जाए उसके साथ। ये लें जी, इतनी साइज़ में हमने फिलिंग भरी है। और अब हम क्या करेंगे, पानी लेंगे ना, पानी, उससे हमने चारों किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा देना है। उंगली की मदद से लगा लें, ब्रश की मदद से लगा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी। ये हम तो देसी से बंदे देसी काम कर रहे हैं, हमने उंगली से ही पानी लगा लेना है। आप जैसे आपका दिल चाहे वैसे लगा लें। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ रोटी इसके ऊपर रखेंगे और किनारे अच्छी तरह से हम दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाएं। इससे क्या होता है कि स्टफ़ बाहर भी नहीं आता और बड़े मज़े का पराठा बनता है, दम लग जाता है अंदर अंदर सब कुछ। ये देखें, थोड़ा सा डस्टिंग कर लें नीचे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा आटा लगा देंगे। ये देखें, ताकि जब हम इसको थोड़ा सा भी बेलेंगे तो फिर ये इसके ऊपर चिपक ना जाए। अब इसको हमने बेल लिया। ये देखें बेल रहे हैं हम किनारों किनारों तक, ताकि इसका सारा स्टफ़ आ जाए। और इंशाल्लाह ताला हमारा ये पराठा बड़े मज़े का बनने वाला है भाई। ये लें जी, ये तैयार हो गया साइज़। हमने इसको ड्रॉप कर दिया तवे के ऊपर और 1 मिनट के बाद हमने जो ना इसके ऊपर ऑयलिंग कर देनी है। मैं तो घी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अगर ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल डाल लीजिएगा, बटर इस्तेमाल करते हैं बटर डाल दीजिएगा। तो हमने इसको पलटा दिया। देखिए निचली साइड से थोड़ा सा ऑलरेडी पक गया था और इससे ये होता है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होता है, ये पलटाते वक्त ना टूटता नहीं है। अब जिस साइड पे घी लगाया हमने उस साइड पे ना इसको मूव करते रहना चारों तरफ से ऐसे करके, क्योंकि वहाँ से अब सिकना शुरू हुआ और हमारी कोशिश ये होती है कि किनारों से भी रेड हो जाए। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा रेड हो गया किनारों से, और ये पराठा फूल भी रहा है थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब पता है क्या है, बड़ी भूख लगी है मुझे यार, तो ये पराठा मैं एकदम ही चबा जाऊँगा सारा। किनारे रेड हो गए हैं और सबसे पहले किनारों से तोड़ा जाता है पराठा, इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा कि किनारे अच्छी तरह से सेक के तो फिर रखेंगे आप मेहमान के आगे। इस तरह से जितना ऑयल तवे पे था वो इसने पराठे ने सोख लिया है। थोड़ा सा ऑयलिंग और करेंगे इसको और थोड़ा सा और रेड कर लेंगे किनारों पे से। इंशाल्लाह ताला हमारी आज की डिश बहुत अच्छी बनने वाली है। जो भी खाएगा पराठा इंशाल्लाह ताला उसको पसंद आएगा। ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आ गया, सारे का सारा पराठा पक गया है। इसको करते हैं डिश आउट। ये लीजिए, एक मैंने चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी। ये मूली के पराठे में हमने जो थोड़े से मसाले डाले हैं सिर्फ यही डालने हैं आपने, और स्टफ़ बना के ना आपने रखना नहीं है, ये टिप है। जब आप ये फिलिंग स्टफ़ बना लेंगे मसालों के साथ तो फिर आपने क्या करना है, उसको फौरी तौर पे बस फिलिंग शुरू कर देनी है। उसकी आटा पहले से गूंद लेना है और उसके बाद आपने मसाले शामिल करने हैं मूली में। उससे ये होगा कि मूली पानी नहीं छोड़ेगी, ड्राई फार्म में रहेगी और बड़े अच्छे पराठे बनेंगे इसके। चटनी मैंने बना ली और मैंने ये चटनी का जो है ना ये मेकिंग का डिस्क्रिप्शन में लगा दिया ऊपर, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा चटनियाँ। उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला कि आप जिसे भी खिलाएंगे ना ये पराठा, इंशाल्लाह ताला आपकी तारीफ़ होगी। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहे। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।